जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत की भूगोल के अंतर्गत भारत की विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया गया है दोस्तों। यानी कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से दोस्तों 5 ही लगभग इनका क्षेत्र भारत में थोड़ा विस्तृत है, ज़्यादा है। बाकी जो दोस्तों लास्ट के 3 या 4 हैं, उनका क्षेत्र बहुत कम है दोस्तों भारत में, और उनमें कुछ कोई दोस्तों ज़्यादा विशेषताएँ हैं नहीं, इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। केवल हम लोग प्रकार देख लेंगे कि कितनी प्रकार हैं और उनको कौन-कौन से नाम से जाना जाता है। बाकी हम लोग 5 ही प्रकार की जो मिट्टियाँ उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इनमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, पहला है जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा है काली मिट्टी, और तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पाँचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, छठवां दोस्तों पर्वतीय मिट्टी, और सातवां है पीटमय मिट्टी, आठवां है लौड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और मेन तो दोस्तों 4 ही तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन्हीं चारों में से, क्योंकि यही दोस्तों इनका क्षेत्र जो है विस्तृत है, इन्हीं में जो विशेषताएँ हैं इन्हीं मिट्टियों में पाया जाता है। लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी है, इनका भी थोड़ी बहुत विशेषताएँ हैं, तो इसको भी देख लेंगे। बाकी जो पर्वतीय मिट्टी है, पीटमय मिट्टी, लौड़ीय मिट्टी, इनका क्षेत्र दोस्तों बहुत ही कम है, इनकी कोई ख़ास विशेषताएँ नहीं हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, इसलिए इनको हम नहीं देखेंगे। इन्हीं 3-4 को बस इसमें आप नाम देख लीजिए कि क्या-क्या नाम है इनका, ठीक है? तो चलिए पहला देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इनकी क्या विशेषता हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। ये मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो दोस्तों भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र दोस्तों इसी का है। सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है भारत में, ठीक है, पहले नंबर पे। और इनका क्षेत्र दोस्तों वैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जो तटीय मैदान हैं, इन सभी क्षेत्रों तक इसका क्षेत्र जो दोस्तों विस्तृत है। और इसको 2 भागों में बाँटा जा सकता है दोस्तों। एक है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी मतलब दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और दूसरा है वांगर। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, खादर और वांगर में। खादर मतलब दोस्तों नई मिट्टी, यहाँ देखिए क्या दिया है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब नई जलोढ़ मिट्टी क्या मतलब, जैसे दोस्तों जब कहीं पर बाढ़ आती है, जैसे गंगा, यमुना, इन सब में दोस्तों जब बाढ़ आता है तो ये दूसरी जगह से मिट्टियाँ लाके दोस्तों एक जगह जमा कर देती हैं, ठीक है? तो वहाँ पर मिट्टियों का नया लेयर बन जाता है, तो उसी को खादर कहा जाता है। यानी वहाँ हर साल मिट्टियों का जो स्तर है, लेवल है दोस्तों, वो हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन बांगर जो है दोस्तों, वो मिट्टियाँ बहुत पुरानी होती हैं, वहाँ पे बाढ़ नहीं आता, इसलिए वो वैसे को वैसे पड़ी रहती हैं हमेशा। लेकिन खादर जो है दोस्तों, हमेशा नई-नई मिट्टियाँ यहाँ पे आती हैं, तो हमेशा इसमें चेंजेस होता है, ठीक है? और दोस्तों हम लोग देखिए इसमें, इस वीडियो में उनकी भी जो मिट्टियाँ हैं दोस्तों, उनकी विशेषताएँ भी देखेंगे, तथा इनका जो मैप है दोस्तों कि कहाँ-कहाँ ये पाई जाती हैं, मैप के द्वारा भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, ताकि थोड़ा समझ में आए कि इनका क्षेत्र कहाँ-कहाँ है, ठीक है? तो दोस्तों देखिए इसमें मिट्टी में एक और बात है दोस्तों कि इसमें पोटाश जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन जो है दोस्तों अहम जैविक तत्वों की कमी होती है, ठीक है? और दोस्तों बात ये है कि मैप में इसका हम लोग ये देखेंगे, वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर दोस्तों विशेषताएँ ही पूछता है, और नहीं तो ज़्यादातर क्षेत्र पूछता है दोस्तों कि इनका क्षेत्र कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन से राज्य में है, कहाँ-कहाँ, ठीक है? तो ज़्यादा आप फ़ोकस करिएगा इनका क्षेत्र कहाँ है। वैसे इसमें ज़्यादा क्या है, यही 3 या 4 मिट्टी हैं जिनमें ये बताया गया है, किसी में बताया गया कि दोस्तों पोटाश की मात्रा अधिक होती है, किसी में कम होती है, किसी में फास्फोरस, नाइट्रोजन अधिक होता है। यही है दोस्तों विशेषताएँ, और थोड़ा बहुत क्षेत्र है, बाकी और कुछ है नहीं दोस्तों। या तो ये पूछ लेगा कि इसमें खेती किस चीज़ की जाती है, ठीक है? तो मैप में देखते हैं दोस्तों इसको। जैसे देखिए दोस्तों ये भारत का मैप है। अब इनका क्षेत्र हम लोग देखेंगे, तो कुछ इस तरह से क्षेत्र है दोस्तों। यानी ये तटीय जो क्षेत्र हैं वो तो हैं ही दोस्तों, थोड़ा ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत राजस्थान का भी है दोस्तों, तो ये ऐसे ही इसका क्षेत्र है। और इसे खास करके आप यही समझिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है उसका क्षेत्र तटीय जो हैं, समुद्र से सटे वहीं किनारे पे हैं, ठीक है? अगली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी है दोस्तों। काली मिट्टी की विशेषताएँ हैं कि देखा जाए तो काली मिट्टी कैसे बना दोस्तों, तो लावा आप तो जानते होंगे दोस्तों, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है दोस्तों, उन्हीं से जो सब लावा निकलता है, उसी से जम करके काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है? उसके बाद इसमें देखिए पोटाश की मात्रा
होती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की कमी होती है। ठीक है। और देखा जाए दोस्तों, ये काली मिट्टी जो है दोस्तों, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी कपास की खेती जो की जाती है दोस्तों, काली मिट्टी में ही की जाती है। ये इसकी बहुत दोस्तों इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ये पूछ सकता है कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है। ठीक है। और देखिए, इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे इसका रंग काला होता है। ठीक है। लोहा, चूना, मैग्नीशियम पाए जाने के कारण दोस्तों काली मिट्टी का रंग काला होता है। और देखा जाए दोस्तों, इसका विस्तार क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तक है। और मैप में देखा जाए दोस्तों तो कुछ इस तरह से है। ठीक है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो अगली देखा जाए दोस्तों, लाल एवं पीली मिट्टी। इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों कि ये मिट्टी जो है काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है। जो हम लोग काली मिट्टी अभी देखे हैं, ये काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है। वैसे ही आप, अगर आपको काली मिट्टी का क्षेत्र पता होगा दोस्तों, तो इसका आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि उसी के चारों ओर की मिट्टियाँ जो हैं लाल एवं पीली मिट्टियाँ कही जाती हैं। ठीक है। और देखा जाए, इस प्रकार की मिट्टी में लोहे का अंश पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से। तो दोस्तों, लाल मिट्टी का दोस्तों आपको पता ही होगा कि लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है इस मिट्टी में। ठीक है। जो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके दोस्तों ऑक्साइड बनाता है, जिससे इनका रंग लाल हो जाता होगा। वैसे आप अगर देखे होंगे गांव में दोस्तों, जहाँ पे लाल मिट्टी होती है, वहाँ पे छोटे छोटे कण मिलते हैं, जो थोड़ा थोड़े दोस्तों लोहे की तरह होते हैं, मजबूत होते हैं। और उसमें थोड़ा थोड़ा बारिश में देखेंगे तो जंग की तरह लाल लाल दोस्तों थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा। तो वही दोस्तों एक तरह से वो लोहा ही है, लोहे का अंश है, जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके लाल मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है। और इसमें देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैविक तत्वों की कमी होती है। और इसमें देखिए दोस्तों, किस चीज़ की खेती की जाती है, लाल मिट्टी में दलहन तिलहन की खेती की जाती है। क्योंकि दोस्तों दलहन और तिलहन की खेती क्यों की जाती है, क्योंकि ये दलहन जो फसलें हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन खुद निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। जैसे आप मटर का पढ़े होंगे दोस्तों कि मटर में कहाँ नाइट्रोजन कैसे बनता है, तो उसी तरह से देखिए दोस्तों, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन इसीलिए इस मिट्टी में ऐसी फसल हो रही जो नाइट्रोजन का निर्माण खुद कर ले रही, या तो नाइट्रोजन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इस मिट्टी में गेहूँ चावल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं। थोड़ा दोस्तों इसका क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र है दोस्तों कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं। ये है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। और ये दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण जो है नछालन की क्रिया द्वारा होती है। ठीक है। और इस प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण परिस्थितियां होनी चाहिए, जिनमें पहला है वर्षा की मात्रा अधिक हो और दूसरा ढलानयुक्त भूमि हो। यानी दोस्तों लेटेराइट मिट्टी नछालन की क्रिया द्वारा होती है, और इस मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में हो सकता है कि वर्षा की मात्रा अधिक हो, ठीक है, और ढलान युक्त भूमि हो। और दोस्तों इस मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी में चाय, काफ़ी, मसाले तथा नारियल उपजाया जाता है। ये लेटेराइट मिट्टी में चाय, काफ़ी, मसाले तथा नारियल की खेती होती है। ठीक है। और मैप में दोस्तों इनका हम लोग देखेंगे क्षेत्र जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है। उसके बाद अगली है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों ये मिट्टी है जो दोस्तों ये बहुत दोस्तों ये लास्ट है, समझिए। और इसमें थोड़ी बहुत विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य वही जो दोस्तों मेन चार थी उन्हीं का कुछ विशेषताएं था। लेकिन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाकी जो मिट्टियां हैं दोस्तों दो तीन, उनका केवल हम लोग क्षेत्र देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे क्षेत्र है। बाकी उनकी कुछ विशेषताएं नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ उनका क्षेत्र। ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। जैसा कि नाम से ही आपको पता होगा कि मरुस्थलीय, तो ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में ही पाए जाएंगी, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वैसे दोस्तों हमने पहले बताया कि ये राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में वैसे वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, पूरा रेगिस्तान ही, तो वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें देखिए मोटे अनाज की खेती हो, जैसे गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी में दोस्तों मोटे अनाजों की खेती की जाती है, गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों वैसे पता होगा कि राजस्थान, ठीक है। तो देखिए इसका विस्तार क्षेत्र जो है मुख्य रूप से राजस्थान है। तो अगली मिट्टी हम लोग देखते हैं, ये पर्वतीय मिट्टी है दोस्तों। तो इसका पर्वतीय मिट्टी वैसे आपको पता होगा कि नाम से ही पर्वतीय मिट्टी है, तो इसका क्षेत्र कहाँ पे होगा दोस्तों, जहाँ पे पर्वत होगा, जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका क्षेत्र वैसे होगा। तो इसे नाम से ही आपको पता हो गया होगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं मैप में। देखिए कुछ इस तरह से इसका क्षेत्र है दोस्तों। पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टियाँ, और वैसे इनकी विशेषताएं कुछ ज़्यादा खास है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगली मिट्टी देखते हैं, पीटमय मिट्टी। इसका विस्तार क्षेत्र जो दोस्तों कुछ इस तरह से है। उसके बाद अगली मिट्टी जो है दोस्तों लवणीय मिट्टी है। तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह से है। यानी दोस्तों ये लास्ट की 2-3 जो मिट्टियाँ, इनका क्षेत्र बहुत कम है भारत में, तो इसलिए इनकी कुछ खास विशेषताएं नहीं, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेहनत बहुत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों वीडियो बनाने का मन भी नहीं होगा। इतने मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तथा वीडियो को अगर देखते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों, अगर उस पर व्यू आता है, तभी दोस्तों थोड़ा हम लोगों को हिम्मत बनेगी दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो ख़ास करके दोस्तों वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।